आज के वर्कशीट में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8th की जो मैथमेटिक्स की वर्कशीट है उसको सोल्व करेंगे, वर्कशीट नंबर 9। आज का अपना टॉपिक है एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। इसको सोल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। देखो, सबसे पहले हम देखें एक बार कि समीकरण में होता क्या है। समीकरण किसे कहते हैं, इक्वेशन किसे कहते हैं। ये देखो, इसके बारे में परिभाषा। इक्वेशन देखो, यदि हम कहें कि चर और अचर से मिलकर एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात धनात्मक हो, या फिर उसको पूर्णांक बोल सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक हो, तो वह एक बहुपद कहलाता है। यदि हम कहें कि x² + x+1 एक बहुपद है पोलिनोमियल से, यदि इसके बराबर हम 0 रख दें तो ये एक समीकरण बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि px एक पोलिनोमियल बहुपद है जिसमें हम चर की घात धनात्मक पूर्णांक होती है, उसे हम बहुपद कहते हैं। और यदि बहुपद के बराबर 0 रख दें तो वह समीकरण बन जाती है। मतलब समीकरण इक्वेशन होती है, उसमें दोनों पक्ष लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड LHS और RHS से दोनों इक्वेशन बराबर होती है, तो वो एक समीकरण कहलाती है। मतलब इसका एक पक्ष हमेशा 0 के बराबर होता है, वो समीकरण कहलाती है। अब देखो, सबसे पहले देखते हैं हम कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। जिन बच्चों को हम बीजीय व्यंजकों के बारे में समीकरण पिछले कक्षा में सीख चुके हैं, मतलब बीजीय व्यंजक के बारे में देखें हम, तो इससे सबसे पूर्व हम बीजीय व्यंजक को दोहरा लेते हैं। आओ बच्चों, राजू और बीनू 2 भाई है। बीनू राजू से 3 वर्ष छोटा है, परंतु राजू की आयु ज्ञात नहीं है। जब राजू 12 वर्ष का होगा तो बीनू 9 वर्ष का होगा। जब राजू 15 वर्ष का होगा तो बीनू 12 वर्ष का होगा। अर्थात हर स्थिति में बीनू ही 3 वर्ष छोटा है। तो राजू x वर्ष का होगा तो बीनू x - 3 वर्ष का होगा। मतलब 12 9, राजू 12 वर्ष का है तो बीनू 9 वर्ष का होगा, और राजू 15 वर्ष का है तो बीनू 12 वर्ष का है, क्योंकि बीनू है जो राजू से 3 वर्ष हमेशा छोटा है। और यदि राजू x वर्ष का है तो बीनू x - 3 वर्ष का होगा। तो x क्या है, एक अचर है, जिसका हम x एक अचर राशि है जिसका प्रयोग हम किसी स्थिति में संबंध दर्शाने के लिए करते हैं, जिसको ज्ञात करने के लिए करते हैं। हम x के स्थान पर p m t x y z a b c कुछ भी ले सकते हैं, वो भी अचर राशि ही होंगी। तो अचर राशि जिसका मान हम ज्ञात करते हैं उसको मानते हैं। माना इसकी आयु इतनी है, माना इसके पास इतना रुपये था, माना इसकी भुजाई इतनी होगी, तो वो एक अचर राशि कहलाती है जिसको हम ज्ञात करते हैं, और जिसका मान होता है जो हमेशा अनिश्चित होता है, जिसका कोई मान निश्चित नहीं होता है, वो एक अचर राशि कहलाती है। ठीक है, चर और अचर से मिलकर क्या बनता है, एक बीजीय व्यंजक बनता है। चर और अचर से मिलकर क्या बनता है, एक बीजीय व्यंजक बनता है। तो चर और अचर से मिलकर बीजीय व्यंजक बनता है। बीजीय व्यंजक ही एक विशेष प्रकार का बहुपद होता है जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक होती है। और यदि बीजीय व्यंजक में हम बीजीय व्यंजक के बराबर 0 रख दे तो वो एक समीकरण बन जाती है। ठीक बच्चों, आइए हम एक स्थिति का विभिन्न तरीकों पर अध्ययन करते हैं। सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक है। अमीना के पास x कंचे हैं अचर, तो सरिता के पास x + 10 कंचे होंगे, ये व्यंजक रूप में हैं। और सरिता के पास कुल 20 कंचे हैं, अमीना से 10 अधिक है, तो माना अमीना के पास x कंचे हैं, x अचर है, तो सरिता के पास x + 10 कंचे होंगे जो व्यंजक रूप में है। तो ये x + 10 है जो एक व्यंजक रूप में है, तो x + 10 है बराबर 20। ये क्या होगा, एक समीकरण रूप में होगा, एक इक्वेशन रूप में होगा, दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गए इसकी। उपरोक्त स्थिति में सरिता के पास कुल 20 कंचे हैं जो अमीना से 10 अधिक है, जिसे हमने समीकरण के रूप में व्यक्त किया।
आओ समीकरण को समझते हैं, आओ इक्वेशन को समझते हैं, डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज इक्वेशन। इक्वेशन को कैसे निर्माण करते हैं। देखो, एक समीकरण की पहचान अर्थात समता के चिन्ह से होती है। हमने पहले आपको बता दिया कि समता के चिन्ह के द्वारा, बराबर के चिन्ह के द्वारा हम समीकरण को व्यक्त करते हैं। हम चर का प्रयोग करके रैखिक व्यंजकों से समीकरण बनाते हैं। समीकरण में बाएं पक्ष LHS और दाएं पक्ष RHS दोनों बराबर होते हैं। समीकरण का हल समीकरण के दोनों पक्ष तुला के फलडों की तरह होते हैं, अर्थात दोनों पक्षों में x प्लस माइनस गुणा भाग संक्रिया की जा सकती है। ठीक है, तो हमने इसको एक प्रकार से समझा कि जो तुला होती है, जो तराजू होता है, उसमें दोनों पक्ष आपस में बराबर होते हैं। जैसे हमने 10 किलो चीनी खरीदी तो 10 किलो चीनी इधर रखेगा और दोनों पक्ष आपस में बराबर होगा। इसी प्रकार तराजू के दो जो तुला होती है, उनके जो दोनों पक्ष होते हैं, उनकी तरह समीकरण को हम यूज कर सकते हैं, बता सकते हैं। दोनों पक्षों में प्लस माइनस गुणा और भाग की संक्रिया की जा सकती है। मतलब इसको चीज़ को समझते हैं कि दोनों पक्षों में क्या होता है। यदि समीकरण के दोनों पक्षों में समान राशि जोड़े, समान राशि घटाए, समान राशि से गुणा किया जाए, समान राशि से भाग दिया जाए तो उस समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उस समीकरण का रूप ही चेंज होगा। जैसे बच्चों, से x प्लस 5 बराबर 0 है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं दोनों पक्षों में तो समान मान होगा। 2 प्लस करूं, जैसे x प्लस 5 प्लस 2 बराबर 0 प्लस 2, 0 प्लस 2, तो मान तो हमेशा बराबर होगा। मतलब एक इक्वेशन के दोनों पक्षों में समान राशि जोड़े, समान राशि घटाएं, समान राशि से भाग करें, समान राशि से डिवाइड करें, ऐड करें, सब्सट्रैक्शन करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो उस समीकरण के, उस इक्वेशन के वैल्यू जो मान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, हम इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो, निम्नलिखित समीकरणों एक चर वाले रैखिक समीकरण छाटिए और समीकरण की क्रम संख्या पर गोला लगाइए। देखो, इक्वेशन बिल्कुल सिंपल है। हम कह सकते हैं कि जो इक्वेशन फर्स्ट है, ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण, ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, ये 3 चर वाला रैखिक समीकरण है। x y z इसमें 3 चर है। और ये भी एक रैखिक वाला समीकरण है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि 2x प्लस 4 बराबर x है, तो x को हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस का जाएगा, तो 2x माइनस x बराबर प्लस 4 बराबर 0, तो x प्लस 4 बराबर 0 जाएगा, एक चर वाला समीकरण बन गया। x प्लस वाई बराबर 3z, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ये 3 चर वाला रैखिक समीकरण होगा। अब इसी इक्वेशन में हम इसको सोल्व भी कर लेते हैं। देखो बच्चों, आपको मैं यही बता देता हूँ कि पहला क्वेश्चन x प्लस 3 बराबर 5 है, एक चर वाला रैखिक समीकरण, चर का मान निकाले हम। तो देखो, चर के पास कितना ऐड हो रहा है, 3, तो हम 3 को घटा देते हैं। 3 में से 3 जाएगा, जब भी होगा 3 कैंसिल होगा ना, तो हम दोनों पक्षों में 3 घटा देते हैं, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो x प्लस 3 माइनस 3 बराबर 5 माइनस 3, दोनों पक्षों में 3 घटा दिया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x बराबर हो गया 5 में से 3 गई 2, x का मान कितना हो गया 2। अब x का मान 2 यहाँ रखेंगे हम, तो 2 प्लस 3 बराबर 5, तो 5 बराबर 5, दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गए। तुम कह सकते हैं कि चर x है, जो अचर राशि x है, अचर राशि x है, उसमें हम कह सकते हैं कि अचर राशि x के लिए हम को 2 मान लेंगे, जिससे दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। वैसे यहाँ से हम कहें इसको कि 3y प्लस 5 बराबर 2, तो 3y बराबर 5 को इधर ले गए लेफ्ट साइड राइट साइड में, तो 2 माइनस 5, 3y बराबर -3, तो अब दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ y बच जाएगा और यहाँ पर माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अगला क्वेश्चन ले हम t/3 = 2, रोज मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो t गुणा 1 बराबर 3 × 2, तो t बराबर बच जाएगा 6, और t का मान 6 रखेंगे तो 6/3 बराबर 2,
तो 2 बराबर 2। इस प्रकार हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो आपको समझ में आएगा कि एक चरवाल रेखीय समीकरण होते क्या हैं। एक चरवाल रेखीय समीकरण को बीजीय व्यंजकों से बनाते हैं और बीजीय व्यंजकों के बराबर 0 रख देंगे तो वो समीकरण बन जाती है। और एक ही चर लेंगे हम, एक ही चर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। गॉड ब्लेस यू।